गाइस, कोई भी समाज या फिर देश, उसका लिटरेचर बताता है कि वो समाज या फिर देश में क्या चल रहा है, किसी रिवाज थे। तो यहाँ शिर्ली जैक्सन ने पुराने समय में चल रहे एक अंधविश्वास या परंपरा को दूर करने के लिए स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है द लॉटरी। हेलो गाइस, ये स्टोरी की पब्लिशिंग डेट है 26 जून 1948 और ये पब्लिश की गई थी न्यूयॉर्क से। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। स्टोरी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। गर्मियों की सुबह है, सन भी चमक रहा है, बच्चे छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे। वो दिन था 27 जून का। मिस्टर समर्स नाम के एक मास्टर गांव में कई सालों से लॉटरी का आयोजन करवाते थे। गाइस, ये मिस्टर समर्स का नाम याद रखिएगा। उनकी वाइफ कुछ ठीक नहीं थी, साथ ही उन्हें कोई वारिस भी नहीं था। वो एक पुराने बॉक्स के साथ गांव के बीचों बीच आ जाते और कहते, सॉरी सॉरी, आज मुझे लेट हो गया है। और उनके साथ मिस्टर ग्रेव नाम के असिस्टेंट आते स्टूल और बॉक्स लेकर, और वो बॉक्स में रात को मास्टर के साथ मिलकर बनाई हुई कई सारी चिट्ठियाँ थी, और वो सभी चिट्ठियों में एक ही चिट्ठी थी, वो अलग थी, जिसमें एक डॉट बनाया गया था। और क्यों, वो लास्ट में देखेंगे। मिस्टर समर्स मिस्टर ग्रेव से कहते हैं, मैं कितने समय से कह रहा हूँ ये बॉक्स बदलो, पुराना हो गया है। हम बॉक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कई सारी चिट्ठियाँ हैं। अगर किसी ने रात को ये चिट्ठियाँ बदल दी तो क्या करेंगे, हमारी परंपरा टूट जाएगी, इसलिए ये बॉक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन गांव वाले अपनी पुरानी परंपरा को पकड़े बैठे हैं, समर्स की बात को नहीं माना। हकीकत में गांव की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए नए बॉक्स की ज़रूरत है, ऐसा कहा, लेकिन तो भी नहीं माने। अब इसी डिस्कशन के बीच मिस्टर हचिनसन हड़बड़ाती हुई आई और बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, आज कौन सा दिन है। वो तो मैंने जब आसपास देखा तो कोई भी इंसान नहीं थे, ना ही बच्चे ना ही बूढ़े, सब लोग कहाँ गए, ऐसा मैंने सोचा। फिर याद आया, हाँ आज 27 जून है, आज लॉटरी है गांव में। गाइस, ये मिसिस हचिनसन का नाम भी याद रखिएगा। अब समर्थ हंसकर मजाक में बोला, मुझे तो ऐसा लगा कि आज तो आपके बिना ही हमें लॉटरी शुरू करनी पड़ेगी। फिर सब लोग हंसने लगे। आफ्टर देन सब लोग बोले, ये तो सब ठीक है, लेकिन जल्दी से ये शो शुरू करते हैं जिससे जल्दी ख़त्म हो जाए और हम अपने अपने काम पर लग सके। अब समर्स बोलता है, अरे अब कोई आने में बाकी है क्या। सब लोगों ने कहा, अरे डम्बर्स बाकी है, डम्बर्स नहीं आया। समर्स ने कहा, हाँ उसके पैर में चोट लगी है। गाइस, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये पैर या इंजरी से ये लॉटरी का क्या कनेक्शन है। काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, सो कंटिन्यू। तभी समर्स ने पूछा कि डरबन की ओर से कौन पर्ची निकालेगा। मिसिस डम्बर्स बोली, मैं उठाऊंगी। समर्स जानता था कि अगर कोई कुटुंब का हेड ना आए तो उसकी जगह उसकी वाइफ या बच्चे भी चिट्ठी उठा सकते। फिर भी उसने मिसिस डम्बर्स से पूछा, आपका बेटा क्यों नहीं आया। मिसिस डम्बर्स ने कहा, बेटा तो अभी 16 साल का है, वो चिट नहीं उठा सकता। समर्स ने कहा, अरे अब कोई बाकी है क्या। अरे वॉटसन नहीं दिखाई दे रहा है, वॉटसन की फैमिली में से कोई नहीं है। तभी वॉटसन का बेटा है जैक वॉटसन, वो निराश होकर बोलता है, अरे मैं अपनी माँ की तरफ से चिट्ठी उठाऊंगा। सब लोग बोलने लगे, कितना अच्छा लड़का है, देखो अपनी माँ की कितनी फिक्र है। गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चिट निकालने में क्या है, ये लोग वॉटसन चिट निकालेगा ये जानकर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, वो भी लास्ट में पता चलेगा। समर्थ अपने सवाल जवाब खत्म करके गांव की हर फैमिली के हेड का नाम बोल रहा है। जिसका नाम बोल रहा है वो सब लोग आ रहे हैं, वन बाय वन चिट्ठी निकाल रहे हैं। चिट्ठी निकाल कर अपनी जगह वापस खड़े हैं, चिट्ठी हाथ में लेकर। फिर समर्स मिस्टर एडम्स का नाम पुकारता है, तब एडम्स भी चिट्ठी लेकर अपनी जगह खड़ा हो गया, चिट्ठी की ओर देखा भी नहीं। मिस्टर ग्रेव, मिसिस जेनी डर्बन, सब लोग हाथ में चिट्ठी को लिए खड़े थे, उछाल रहे थे, कोई उससे खेल रहा था। फिर मिसिस हचिनसन ने मिस्टर हचिनसन को पर्ची निकालने के लिए बुलाया। मिस्टर हचिनसन ने चिट्ठी निकाली। तभी एडम्स ने गांव के सबसे बूढ़े इंसान को कहा, हमारे बाजू वाले गांव ने ये सिस्टम को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। तभी वो बूढ़ा इंसान बोला, वो सब पागल है, शायद वो सब नहीं चाहते कि उनके गांव का कोई भला हो। ये लॉटरी जून में करने से फसल अच्छी होती है, ये हमारी परंपरा है। मैं खुद 77 बार चिट्ठी निकालने के लिए आया हूँ। फिर जैक वॉटसन की बारी आने पर गांव वालों ने कहा, बेटा ऐसा लगे तो थोड़ा समय ले लेना, सोच कर पर्ची निकालना, डोंट वरी, फिक्र मत करना। फिर सब लोगों के हाथों में जब चिट्ठी आ गई तब समर्स ने कहा, आप सब अपनी अपनी चिट्ठी खोल सकते हैं।
सभी लोगों की चिट्ठी एकदम ब्लैंक थी, खाली थी, कोई डॉट नहीं था, इसलिए सभी खुश थे। अब हचिनसन फैमिली के मेंबर्स की बारी आई है चिट्ठी खोलने की। सब वन बाय वन खोलते हैं। अब यहाँ होता कुछ यूँ है कि मिसिस हचिनसन ने चिट्ठी को खोला और उसमें से डॉट निकला। अब वो आर्ग्यू करने लगती है कि मुझे तो पर्ची निकालने के लिए इनफ टाइम ही नहीं दिया गया। इट्स नॉट फेयर। समर्स ने पूछा सब लोगों से, आर यू रेडी? अब सब लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल रेडी है। अब आपको पता चलेगा कि आखिर ये लॉटरी किस चीज़ की हो रही थी। सब लोगों ने हाथ में पत्थर लिए। मिसिस एडम्स ने तो बड़े बड़े पत्थर लिए हाथ में मारने के लिए। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची, मिस्टर हचिनसन की छोटी सी बच्ची भी छोटे छोटे पत्थर हाथ में लिए खड़ी थी। सब लोगों ने उसे भी पत्थर पकड़ा दिए थे और सब लोगों ने एक साथ बोला आर यू रेडी? तभी सब लोग एक साथ मिस्टर हचिनसन की वाइफ यानी मिसिस हचिनसन पर पत्थर का वार शुरू कर देते हैं और मिसिस हचिनसन चिल्लाती रह गई मुझे मत मारो। गाइज, उस टाइम पर एक रिवाज था कि जून महीने में ऐसी लॉटरी करके जिस एक की चिट्ठी में डॉट निकले उसे पत्थर मारने से फसल अच्छी होती है। गाइज, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब